हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग लिमिट का डेफिनेशन सीखेंगे। लिमिट जब हम स्टडी करते हैं तो उस लिमिट का एक क्लासिकल डेफिनेशन क्या होना चाहिए, उसको फॉर्म करने से पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और तब हम लोग डेफिनेशन ऑफ लिमिट जो है डेवलप करेंगे। प्रीवियस सेशन में लिमिट में आपने पढ़ा कि अगर ऐसा है f(x) is equal to x square minus 9 upon x minus 3। Then यहाँ एक फंक्शन है f(x) जिसकी वैल्यू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 है और यहाँ एक लिमिट है, लिमिट x टेंस टू 3। इसे हमने प्रीवियस सेशन में सिंप्लीफाई किया था तो 6 ऑब्टेन हुआ था। 6 ऑब्टेन करके हमने एक कंक्लूजन ड्रा किया था और वो कंक्लूजन क्या था, इसे फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं। पहला कंक्लूजन ये हमने ड्रा किया था कि अगर x टेंस करेगा 3 की देन इसका अर्थ ये हम समझेंगे कि x इज इक्वल टू 3 माइनस h और x इज इक्वल टू 3 प्लस h समथिंग। दूसरा ये कंक्लूजन हमने ड्रा किया कि जब f(x) का वैल्यू 6 की ओर टेंस करेगा तो इसका अर्थ ये होगा कि f(x) का जो वैल्यू होगा ये 6 माइनस h होगा या 6 प्लस h हो। ये कंक्लूजन हमने ड्रा किया था। शुरू में ही हमने बोला था इनिशियल स्टेज में कि अगर लिमिट में लिखा हुआ है कि x टेंस टू 3 तो इसका मतलब ये होता है कि x जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू या तो 3 से लेस या 3 से ग्रेटर, ये हम लोगों ने स्टडी किया था। और उसकी लिमिटिंग वैल्यू अगर 6 है तो एक्चुअली उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंस टू 3 उसकी लिमिटिंग वैल्यू 6 से स्लाइटली लेस है या स्लाइटली मोर है, ये हमने पढ़ा था। अब इसे हम डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लाएंगे। बहुत सारे राइटर देखिएगा इस डेफिनेशन को ऐसे भी करके
लिखते हैं एप्सिलॉन ये सिंबल एप्सिलॉन और एक है डेल्टा। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ऐसे ही आप देखेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी इसे लिखा जाता है, या डेफिनेशन ऑफ लिमिट या एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट दोनों एक ही चीज को इंडिकेट करता है। इसमें क्या बताई जाती है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कि अगर ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a और fx is equal to L, लिमिट x टेंड्स टू a fx is equal to L अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या समझते हैं, जहां लिखा हुआ है x टेंड्स टू 3 उसके सिमिलर यहाँ है x टेंड्स टू a fx है, और जहां लिमिटिंग वैल्यू है 6 है वहां लिमिटिंग वैल्यू है स्मॉल m। इसके कहने का सेंस ये है कि दैट इज fx टेंड्स टू L as x टेंड्स टू। इसका मतलब ये हुआ कि fx जो है L की ओर टेंस कर रहा है जब x a की ओर टेंस कर रहा है। ओके, आपको ये भी मालूम है कि x जब a की ओर टेंस कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू एग्जैक्टली a नहीं है। x टेंड्स टू a का मतलब ये हुआ कि x एग्जैक्टली a नहीं है, x जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू a। और इससे हम लोगों ने कंक्लूजन ड्रा किया था कि देन इसका सेंस ये होगा कि तब x इज इक्वल टू a माइनस या x इज इक्वल टू a प्लस। ओके, ये समझते हैं इसमें। और fx टेंड्स टू L है, इसका सेंस ये होता है कि fx इक्वल टू L माइनस या fx इज इक्वल टू L प्लस। यानी fx टेंस कर रहा है L की ओर, इसका मतलब ये होता है कि fx L के इक्वल नहीं है। fx जो है L के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, यानी L से थोड़ा सा कम है या L से थोड़ा सा ज्यादा है। x टेंस टू a है, इसका मतलब ये होता है कि x जो है एग्जैक्टली a के इक्वल नहीं है। x जो है a के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल को ही हम बोलते हैं कि x का वैल्यू a से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है। अब इसे हम डेफिनेशन में कैसे व्यवस्थित करेंगे ये देखते हैं हम। तो डेफिनेशन ऑफ लिमिट में ऐसे हम बोलते हैं कि
एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम एक एप्सिलॉन चुन रहे हैं जो 0 से ग्रेटर है, मीन्स कि एप्सिलॉन एक वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हमने सिलेक्ट किया। इसे हमने लिख दिया कि however स्मॉल, मतलब ये कि चाहे कितना भी छोटा क्यों हो, however स्मॉल, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है कि however स्मॉल, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना। तब हम ये लिखते हैं कि there exists डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है, ये लग रहा होगा कि ये क्या लिख रहे हैं, तो इसका कनेक्शन है इस लिमिट के डेफिनेशन में, और ये वैसे ही कनेक्टेड है जैसे यहां हमने समझा। तो अभी हम लोग एप्सिलॉन और डेल्टा को समझेंगे, उससे जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उन दोनों में कोरिलेशन एस्टेब्लिश कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से, तब हम और बेहतर समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं सिर्फ कि एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, और जब एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग में एक डेल्टा भी एग्जिस्ट करता है, मीन्स की प्राप्त होता है, और वो डेल्टा भी वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, सच दैट मॉडुलस fx minus l लेस देन एप्सिलॉन। अब इसका क्या मतलब है, ये मॉडुली है, मॉडुली का ये सिंबल है fx माइनस l, यानी उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू, वो फंक्शन माइनस उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू का मॉडुलस वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। इसका क्या अर्थ है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक में इसी रिजल्ट को ऐसे भी हम लिखते हैं, L माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx, और फिर यहाँ L प्लस एप्सिलॉन। ये ठीक वैसा ही बात है जहां हमने ये बोला कि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 6 है, तब हम ये कहते हैं कि उस fx का वैल्यू 6 माइनस h और 6 प्लस h हो सकता है, तब उसकी अप्रोचिंग वैल्यू 6 माइनस h या 6 प्लस h होगा। तो वही जो h देख रहे हैं वो यहाँ एप्सिलॉन बन जाता है, यानी यहाँ ये कहा जाता है कि देन fx जो है ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में ये fx belongs to L minus epsilon, L plus epsilon, एंड और अभी हमने ये पढ़ा कि अगर x टेंस कर रहा है 3 की ओर, तो x जो है एग्जैक्टली 3 नहीं है, x जो है अप्रोक्सीमेटली 3 है, यानी x का वैल्यू अप्रोच करता है 3 माइनस h या 3 प्लस h। उस बात को इसमें ऐसे लिखा जाता है कि मॉड x माइनस a और लेस देन डेल्टा। इस बात को बहुत सारे राइटर ऐसे भी लिखते हैं, a माइनस डेल्टा और x a प्लस
डेल्टा, या दूसरे लैंग्वेज में x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। ऐसे ये ठीक वही बात है जहां पर हमने ये लिखा था कि अब ये जो x टेंस टू 3 है, x टेंस टू 3, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखते हैं कि 3 माइनस डेल्टा और यहाँ 3 प्लस डेल्टा लिखते हैं। इसको लिखते हैं कि 6 माइनस एप्सिलॉन और 6 प्लस एप्सिलॉन के बिटवीन में होगा। वहां जो हम h लिख रहे थे तो उसमें एक h के लिए एप्सिलॉन यूज किया गया है, और जो टेंस टू है, लिमिटिंग का जो टेंस टू है, जैसे x टेंस टू 3 है, इसके लिए हमने कहा कि x टेंस टू 3 का मीनिंग ये होता है कि x जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 है, यानी x 3 के इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, 3 के इक्वल नहीं है तो क्या संभावनाएं हैं कि x का वैल्यू 3 से लेस होगा या 3 से ग्रेटर होगा। तो उसे हम सिंपल भाषा में ऐसे बोलते हैं कि x का वैल्यू 3 से स्लाइटली, मतलब कि थोड़ा सा कम होगा या स्लाइटली मोर होगा। ओके, तो इस h को जो हम बोलते हैं कि 3, मतलब इसे बोलते हैं कि 3 से थोड़ा सा कम। जैसे कभी आप बोलते हैं कि मेरा मार्क्स 90 प्लस रहेगा, तो वहां 90 से मोर सेंस आता है, 90 से ज्यादा का सेंस आता है। तो उसी तरह 3 माइनस का मतलब हुआ 3 से कम, लेकिन उसे ऐसे बोलते हैं 3 से थोड़ा सा कम, 3 से थोड़ा सा ज्यादा। तो जो थोड़ा लैंग्वेज बोल रहे हैं उसी को हम यहाँ डेल्टा से लिखते हैं, और मैथमेटिकल सिंबल में इसे हम ऐसे लिखते हैं। और ये वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि एप्सिलॉन एंड डेल्टा बोथ आर वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिखते हैं, और यही जो है लिमिट का डेफिनेशन है, और इसे हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी कहते हैं। ओके, फिर से एक बार समझते हैं इसमें कि कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू l के इक्वल है। कब? जब x टेंस कर रहा है a की ओर तब। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि x टेंस कर रहा है a की ओर, तो यहाँ दो सेंस आता है कि x इज इक्वल टू a माइनस या x इज इक्वल टू a प्लस, और इसे ही तो हम LHL कहते थे, और इसे ही हम RHL कहते थे। ओके, इसे हम LHL कहते थे और उसे हम क्या कहते थे, RHL कहते थे। फिर जब उसका लिमिटिंग वैल्यू L की ओर टेंस कर रहा है, जैसे इसका लिमिटिंग वैल्यू 6 की ओर टेंस कर रहा था, तब हमने बोला कि अगर किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 6 है तो एग्जैक्टली 6 नहीं है, वो 6 से थोड़ा सा कम है या थोड़ा सा ज्यादा है। तो थोड़ा सा कम और थोड़ा सा ज्यादा को हम ऐसे डिनोट करते हैं इस तरह से, L माइनस एप्सिलॉन, मतलब L से थोड़ा सा कम, L प्लस एप्सिलॉन, L से थोड़ा सा ज्यादा, A माइनस डेल्टा A से थोड़ा सा कम, और A प्लस डेल्टा A से थोड़ा सा ज्यादा। अब ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि x माइनस ए और मोडुली का सिंबल हटा तो ऐसा हो गया। एक्चुअल में ये कैसे होता है, इसको हम लोग एक रिमार्क में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। एक कंडीशन होता है कि अगर ऐसा हो कि
सिंबल हम ले लेते हैं अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू आर प्लस, मतलब ये कि अल्फा जो है पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या है। देन एंड मॉड ऑफ एक्स लेस देन अल्फा, तो कहता है कि मोड के इनसाइड वाले को बीच में लिख दीजिए, मोड के इनसाइड वाले को तो बीच में हमने लिख दिया, और इस आरएचएस वाले को एक बार नेगेटिव साइन के साथ और एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लिख दीजिए, और ये सिंबल अटैच कर दीजिए जो सिंबल यहाँ है। तो आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो देखिए उससे भी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं। मोड के इनसाइड में कितना है, तो आप बोलेंगे x माइनस ए। आरएचएस में क्या दिख रहा है, डेल्टा, तो डेल्टा प्लस और एक बार डेल्टा माइनस, और ये सिंबल हमने अटैच कर दिया। ओके, अब ये है माइनस, तो जैसे इक्वालिटी में होता है कि माइनस ए है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस ए होगा, उसी तरह इसमें भी होगा। ये माइनस ए लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस ए होगा, और वही माइनस ए राइट साइड में भी जाता है तो प्लस ए होगा। तो फिर ये ऐसे बन जाता है ए माइनस डेल्टा एक्स और ए प्लस डेल्टा, ऐसे बन जाता है। या दूसरे लैंग्वेज में हम ऐसे भी बोलते हैं, इस रिजल्ट को जो आप देख रहे हैं इससे ये प्राप्त करने का तरीका ये भी होता है कि इसमें देखिए टोटल 3 पार्ट है, 1, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों पार्ट में ए ऐड कर देंगे हम, ए एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो तीनों पार्ट में हम क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे, जो भी करेंगे तीनों में करते हैं। तो जब हम इसमें ए ऐड करेंगे तो ए माइनस डेल्टा, इसमें ए ऐड करेंगे तो प्लस ए और माइनस ए कैंसिल होगा, कैंसिलेशन लॉस है, और यहाँ हो जाएगा ए प्लस डेल्टा। तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है। इसे एक बार और हम रिकॉल करते हैं कैसे ये वर्क करता है। ये सिंबल है लेस देन, ये मॉडुलस का सिंबल है। इस सिंबल को हटाने का तरीका क्या होता है, मोड के इनसाइड यानी मोड के अंदर में हम ये देखते हैं क्या है, तो आप बोलेंगे x है तो हम यहाँ x लिख देंगे। आरएचएस में क्या है, अल्फा, तो अल्फा को एक बार नेगेटिव साइन के साथ और एक बार पॉजिटिव साइन के साथ, जो लेस देन का सिंबल है वही सिंबल यहाँ अटैच कर देंगे। कई बार यहाँ इक्वल टू भी दिखेगा, लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ भी इक्वल टू रहेगा। ओके, अब हम क्या किए, इससे ये जो फॉर्मूला है इसका यूज करके हमने इसको दिखाया, इसको हमने यहाँ पर दिखाया कि कैसे ये इससे ये कैसे बन रहा है, और फिर इसी को ऐसे कैसे लिखते हैं। ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये बताता है कि ये और ये दोनों ही शामिल नहीं है, उसके बिटवीन का, उसके बीच के सभी नंबर शामिल हैं, बट ये एज वाला वैल्यू शामिल नहीं है। अब इसमें क्या किया हमने कि टोटल 3 पार्ट्स है, तो सभी पार्ट्स में हमने क्या किया ना कि ए को ऐड कर दिया। तो ए को ऐड किया तो ए माइनस डेल्टा, यहाँ x माइनस ए पहले से है तो हमने प्लस ए किया, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गया, और ये हो गया ए प्लस डेल्टा। तो x का वैल्यू ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा के बिटवीन होगा। ओके, तो इस तरह से हमने इसे कंप्लीट किया, जो मेरा मोटो था, मिशन था इस सेशन का, डेफिनेशन ऑफ लिमिट, और इसी को हम एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट भी बोलते हैं। तो बस इतनी सारी चीज़ों की अगर समझ है तो बस इसी को हम लिमिट का डेफिनेशन बोलते हैं।
सकते हैं। यही इसका क्लासिकल डेफिनेशन है। ओके,